झूठे वादे करने वाली सरकार, हाय हाय हाय, झूठी घोषणा करने वाली सरकार, हाय हाय, झूठी सरकार, हाय हाय, हेमंत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लुटेरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आलू बेचने वाली सरकार होश में। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झारखंड विधानसभा में सियासी युद्ध लगातार जारी है, जहां पर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ लगातार बीजेपी के जो विधायक हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये जबरदस्त हंगामा झारखंड विधानसभा में देखने को मिला, जिसके बाद अब खबर ये है कि बीजेपी के 18 विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार से जवाब मांग रहे बीजेपी के 18 विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। यह बड़ी खबर है, जिसके बाद विधायकों का हंगामा जो है वो विधानसभा के बाहर देखने को मिला है। हाथों में प्लेकार्ड लेकर हेमंत सोरेन के खिलाफ ये नारेबाजी बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं जो सस्पेंड किए गए हैं उनकी तरफ से देखने को मिली है। तो बता दें कि स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई विधायकों के द्वारा किए गए हंगामे के बाद हुई है। बीजेपी विधायक सदन में रात भर धरने पर बैठे थे और तस्वीरें हम सबके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बीजेपी के जो विधायक हैं वो हेमंत सोरेन सरकार से जवाब चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री से भाषण चाहते हैं विधानसभा में। उनका ये कहना है कि 5 साल तक आप जिन वादों को करके सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन हमारे मुताबिक आपने ये वादे पूरे नहीं किए और यही वजह है कि जवाब जो है लगातार जो बीजेपी के विधायक है वो मांग रहे हैं। हालांकि स्पीकर ने निलंबित विधायकों से ये कहा है कि उनका आचरण सदन के नियमों के खिलाफ है, इसलिए उन्हें निलंबित किया जा रहा है। इस कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी जैसी कार्रवाई हम पर हो रही है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आप संविधान की बातें करते हैं, लेकिन किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही कांग्रेस पार्टी की जो गठबंधन की सरकार झारखंड में है वो किस तरीके से इमरजेंसी जैसे हालात जो है वहां पर विपक्ष के लिए पैदा कर रही है, वहां पर बीजेपी के लिए ये हालात पैदा किए जा रहे हैं। और बता दें कि ये तमाम जो विधायक हैं इन्होंने हंगामा किया है, नारेबाजी की है और साथ ही धोखेबाज हेमंत सोरेन, हाय हाय, झूठी घोषणा करने वाली सरकार, युवाओं को ठगने वाली सरकार, लुटेरा हेमंत सोरेन जैसे नारों के साथ ये दरअसल नारेबाजी करते हुए बीजेपी के तमाम विधायक नजर आए। उनका कहना था कि 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, ये सवाल भी पूछा गया। विधानसभा के बाहर बीजेपी के इन निलंबित विधायकों का ये खूब प्रदर्शन जो है देखने को मिला। इसी कड़ी में बीजेपी के विधायक अमर बाउरी ने कहा कि हम सरकार से जवाब चाह रहे थे रोजगार के मुद्दे पर और वो तमाम विषय जो वादे किए गए थे इस सरकार को बनाने में, जिन वादों की भूमिका रही थी। 5 साल बीतने को हैं और आपने कोई वादा पूरा नहीं किया, तो जनता जानना चाहती है कि आपने गलत बोलकर सरकार क्यों बनाई। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, सरकारी सरकार, हाय हाय हाय, झूठे वादे करने वाली सरकार, हाय हाय हाय, झूठी घोषणा करने वाली सरकार, हाय हाय हाय, झूठी सरकार, हाय हाय। देखिए, लगातार आज 5वें दिन भी विधायक लोग इस सरकार से जवाब चाह रहे थे रोजगार के विषय पे। वो उस तमाम वायदे जिन्होंने किया था
इस सरकार के बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वो 5 लाख बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार, 5,000 से ज्यादा बेरोजगारी का भत्ता, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करना। क्योंकि अब 5 साल निकल गए हैं और आपने अपने कोई भी कमिटमेंट हमारे हिसाब से आपने पूरे नहीं किए हैं, तो जनता जानना चाहती है, हम जानना चाहते हैं कि आप इसमें क्या कह रहे हैं। और आपने गलत बोल करके सरकार बनाई और आप नहीं कर पाए तो इसको आपको माफी मांगना चाहिए। हम लोग यही डिमांड करके, क्योंकि आप लास्ट में बोलेंगे, बोल करके निकल चले जाएंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि आप पहले बोले ताकि कोई पूरक उसमें यदि हो सकता है तो आपसे पूछे, हम एक तरफा बोल करके नहीं चले जाइए। यही आग्रह कल हम लोग कर रहे थे सदन के माध्यम से, लेकिन सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि उनके पास कोई विषय नहीं है अपने झूठे वायदे को तर्क के साथ उसको खड़ा करने का या फिर उनको डिफेंड करने का, इसलिए वो भाग रही है और जितना भी तानाशाही व्यवहार हो सकता है वो कर रही है। हम लोग पूरी रात पहले सदन बेल के अंदर थे, फिर मार्शल आउट किया, हम लोग बेल पे बैठे रहे, सारे विधायक बैठे रहे, महिला से लेकर सब लोग, फिर 1:30-2 बजे रात को फिर वहां से भी निकाल करके यहाँ इस जहां पे हम लोग खड़ा यहाँ फेंक दिया। सभी लोग मच्छर काट करके भी यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन हम लोगों ने भी यह संकल्प करके कि भाई युवाओं के और झारखंड के इस विषय को और इस सरकार का जो नकाब है आदिवासी की, जो आदिवासियत की बात करती है, दलितों की बात करती है, युवाओं की बात करती है, उसको उखाड़ के फेंकना ही होगा और सही चेहरा जनता के सामने आना होगा। कर्मियों की आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र के मंदिर में संविदा कर्मियों का आवाज दबाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवा विरोधी सरकार हाय 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 होगी। एक तानाशाही सरकार है, ये झूठ बोलने वाली सरकार है। इसने झूठे वायदे के दम पर सरकार बनाई थी और जब अब उनके पास सिर्फ 48 घंटे बचे हैं, 2 दिन बचे हैं सदन के रूप में उनको अपने जवाबों को बताने के लिए, उनके कमिटमेंट को, जवाबदेही को तय करने के लिए, तो हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि आपने जो भी वायदे किए थे, चाहे 5 लाख प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने का वायदा हो, 5,000 से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा हो, या फिर जो अनुबंध कर्मी है, संविदा कर्मी है, जो पारा शिक्षक है, जो सहायक पुलिस कर्मी है, इनको जो आपने कमिटमेंट दिया था, डाटा ऑपरेटर से लेकर के आंगन मनरेगा कर्मी तक, आंगनबाड़ी के तक से लेकर के संविदा कर्मी तक, उनके लिए आपने जो कमिटमेंट किया था, आज वो सारे फेल साबित हुए हैं। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। स्थानीय नीति, नियोजन नीति का क्या हुआ? JCC, JPSC, CGL, JEE, ये सारी परीक्षाएं आपने लोगों के साथ, युवाओं के साथ ठगी करी। 5 साल युवाओं को, सपनों को आपने बर्बाद कर दिया। अब जब आप जाने वाले हैं, जिन वायदों के साथ अब सरकार लेकर के आए थे, उसका जवाब आपको देना होगा। और वही जवाब मांगने के लिए जब हम लोग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, हम लोगों को मार्शल आउट कर दिया गया सरकार के दबाव में। पहले तो हमारी बिजली काटी गई, AC बंद कर दिया गया, पानी की सप्लाई रोक दी गई, बाथरूम जाना तक निषेध कर दिया, फिर जन दबाव बना तो अभी मार्शल आउट कर दिया गया। जब हम लोग लॉबी में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, तब यहाँ से भी हम लोगों को भगाने के लिए, जोर लगाने के लिए मार्शल बुला करके हम सबको भगाने का ये कोशिश चल रहा है। ये दमनकारी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, जो हर उस आवाज को दबाना चाहती है लाठी और गोली के दम पर, जो उनके विरुद्ध उठती है। आप लोगों ने देखा होगा गायबा थाने के अंदर किस तरह से हुपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम की जमीन को लूट लिया गया, आदिवासी भाई की जमीन को लूट लिया गया। और जब आदिवासी संगठन ने युवाओं का, KKM कॉलेज का, उसका विरोध किया तो पुलिस की लाठियों से मार करके उनको लहान कर दिया गया। आज वही हसरत ये विधायकों का करना चाहते हैं। हमारे सीनियर विधायक थे, हमारे महिलाएं विधायक थी, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने आवाज को इस सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते थे। इनके पसान हो चुके कलेजे में और दिल में हम उम्मीद और युवाओं के आशाओं को जगाना चाहते थे और उनसे वक्तव्य चाहते थे, लेकिन सरकार ने सभी को ठगा है।
और आज जब यह सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई है, चारों तरफ जब यह असंतोष घर कर गया है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कोई संपर्क नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी आए और आकर के हम लोगों से बात की और चले गए। हम लोगों ने साफ कहा कि आपको सदन के अंदर जवाब देना है। आखिरी समय में जवाब दे करके आप ऐसे 5 साल के कार्यकाल को पूरा करके नहीं जा सकते हैं। आपको हम सुनना चाहते हैं इन सारे विषयों पर, इन वायदों पर, इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर हम शांतिपूर्ण तरीके से आपको सुनना चाहते हैं। और हमारे पास यदि कोई प्रश्न होगा तो प्रत्युत्तर में आपसे यह जानना चाहते हैं कि उन प्रश्नों का उत्तर आप दें। झारखंड की जनता जानना चाहते, झारखंड के युवा जानना चाहते, झारखंड के तमाम वे वर्ग जिन्होंने बड़े आशा और उम्मीद के साथ इस सरकार को 5 साल के लिए बनाया था, उन सवालों का जवाब आपको देना है। ही भाषण होगा। हम लोगों ने इसलिए दबाव बनाया है। 5 साल हम लोगों ने कोई उनसे जिरह नहीं किया, कोई हम लोगों ने ऐसा दबाव नहीं बनाया, हम लोगों ने जूते नहीं फेंके। हम लोगों ने जिस तरह से इन लोगों ने 2014 से 2019 की सरकार में जूते फेंके थे, आसन पे जूते फेंके थे, हम लोगों ने मर्यादापूर्ण तरीके से इनके जवाब का इंतजार किया। 5 साल आपने सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के आवाज को दबाने का काम किया। 4 सालों तक अपने नेता प्रतिपक्ष का जो पद था उसको नहीं दिया। और अभी जब हम लोग चाहते हैं, ये आखिरी सदन है, इस 5वें विधानसभा का आखिरी सत्र चल रहा है, तो आप आखिरी में बोल करके और अपने जो है कमिटमेंट, अपने जवाबदेही से भाग जाएंगे। हम नहीं चाहते कि भाई आप फिर कोई फॉल्स कमिटमेंट करें, फिर आप लोगों को सब जवाब दिखाएं और फिर लोगों को ठगे। इसलिए आपने जो वायदे किए थे उन वायदों का जवाब अभी दे करके, जनता के जवाब को दे करके, और अब जनता के प्रति आप जवाब दे हैं और जनता जानना चाहती है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम जानना चाहते हैं कि इन सारे विषयों पर आप क्या कह रहे हैं। नहीं तो आप कान पकड़ करके जनता से माफी मांग लीजिए अपने झूठे वायदों के लिए, और उनको माफी मांगते हुए कहिए कि आपसे भूल हुई है, आपने गलत रॉन्ग प्रॉमिस किए थे, झूठे वायदे किए थे जो आप पूरे कर नहीं कर सके। तो फिलहाल बता दें कि झारखंड विधानसभा का ये मॉनसून सत्र चल रहा है, जहां पर जेल से छूटे हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि राज्य के उनसे जवाब विधायक मांग रहे थे। बीजेपी के ये तमाम विधायक, बता दें कि निलंबित जो विधायक हैं, लिस्ट कुछ इस तरह से है कि विरंची नारायण को निलंबित किया गया है, अनंत ओझा, रणधीर सिंह, नारायण, केदार हाजरा, किशुन दास, सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, अमित मंडल, कोचे मुंडा, भानु प्रताप शाही, शशि भूषण मेहता, आलोक चौरसिया, पुष्पा देवी, नीरा यादव, अपर्णा सेन गुप्ता, राज सिन्हा और समरी लाल इन निलंबित विधायकों में शामिल हैं। और इन सभी विधायकों को दरअसल निलंबित किया गया है कुछ वक्त के लिए, लेकिन इनकी नाराजगी लगातार जो है देखने को मिल रही है। बता दें कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन बीजेपी विधायक ने जमकर हंगामा किया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो फर्श पर लेटे हुए नजर आए थे। जब उन्हें दरअसल जो मार्शल थे उन्होंने दरअसल बाहर जो विधानसभा से कर दिया था, उसके बाद दरअसल वो फर्श पर ही वहां पर लेट गए थे। पूरी रात उन्होंने विधानसभा परिसर में ही बिताई है, धरने पर बैठे हुए। हेमंत सोरेन भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे और हेमंत सोरेन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि जवाब जो है वो आप इन तमाम मुद्दों को लेकर दें। उनकी मांग यही है। इसके बाद बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर के अंदर ही धरने पर बैठ गए। तो कुछ इस तरह की तस्वीर जो है वो लगातार झारखंड में देखने को मिल रही है। और चूंकि झारखंड में आने वाले वक्त में चुनाव भी होना है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, वो कई महीने जेल में बिताने के बाद वापस आए हैं, एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गए हैं, तो उसके बाद अब विरोध जिस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने जताया है वो तरीका अपने आप में अलग है, क्योंकि विधानसभा परिसर में ही चादर बिछाकर इन्होंने पूरी रात गुजारी है। और विपक्ष का सीधा आरोप यही है कि दरअसल
मार्शल की ओर से विधायकों को जबरन बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद सभी विधायक लॉबी में बैठ गए और सरकार पर जाति का आरोप लगा रहे हैं। इमरजेंसी जैसे हालात उनके लिए पैदा कर रहे हैं। जो हेमंत सोरेन सरकार है उनका आरोप यही है कि दरअसल हम तो मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं, हम जवाब मांग रहे हैं आपसे कि 5 लाख नौकरी का क्या हुआ, हम जवाब मांग रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देने का वादे का क्या हुआ, हम जवाब मांग रहे हैं कि आपने जो वादे चुनावों के वक्त किए थे उन वादों को पूरा आप क्यों नहीं कर पाए। तो इस पर आप जवाब देने के बजाय हमें दरअसल इस तरीके से मार्शल्स के जरिए सदन से आउट करवा रहे हैं। तो यही वजह है कि ये फर्श पर लेटे हुए बीजेपी के विधायक आपको नजर आ रहे होंगे। हंगामा जाहिर तौर पर हुआ है और उसके बाद ही इन 18 जो बीजेपी के विधायक हैं उन पर इस तरह की ये कार्रवाई हुई है कि उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। लेकिन हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा, न सिर्फ बीजेपी के विधायक बल्कि आम जनता भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से इन तमाम वादों को लेकर जवाब मांग रही है। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी चूंकि सरकार का हिस्सा है, वो सदन में सरकार को घेरती है लेकिन राज्यों में जवाब नहीं देती है। इस पर भी बीजेपी के विधायकों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।